झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार के हल्फनामे के बाद और ये मामला जोर पकड़ लिया है। भाजपा लगातार इस मामले को लेकर जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार पर हमलावर है। केंद्र सरकार ने हल्फनामे में ये कहा है कि संताल में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है, जबकि पाकुड़ और साहिबगंज में मुसलमानों की आबादी 35% बढ़ी है। यहाँ एनआरसी की ज़रूरत है। सरकार ने अपने शपथ पत्र में बताया कि वर्ष 2011 तक संताल परगना क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी में औसतन 13% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में साहिबगंज व पाकुड़ में अप्रत्याशित रूप से 35% मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद का आंकड़ा केंद्र सरकार नहीं दे पाई। केंद्र का कहना है कि वर्ष 1951 से 2011 तक देश में औसतन 4.5% तक जनसंख्याओं में वृद्धि हुई है। वहीं संताल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। ये काफ़ी गंभीर मामला है। एनआरसी में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की क्षमता है। इस क्षेत्र में एनआरसी की ज़रूरत है। दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा में शामिल हो चुके चंपई सोरेन ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, संथाल हुल के दौरान स्थानीय संथाल विद्रोहियों के डर से अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिरो टावर का निर्माण कराया था, जो आज भी है। इसी टावर में छिपकर अंग्रेज सैनिक खुद को बचाते हुए इसके छेद से बंदूक द्वारा पारंपरिक हथियारों से लैस संथाल विद्रोहियों पर गोलियां बरसाते थे। इस वीर भूमि की ऐसी कई कहानियां आज भी बड़े बुजुर्ग गर्व के साथ सुनाते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज उसी पाकुड़ में हमारा आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है। वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास कर रहे, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। वहाँ की वोटर लिस्ट पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी माटी, हमारी जन्मभूमि से हमें ही बेदखल करने में बांग्लादेशी घुसपैठिए काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकुड़ के जिकरहट्टी स्थित संथाली टोला और माल पहाड़ियाँ गांव में अब आदिम जनजाति का कोई भी सदस्य नहीं बचा। तो आखिर वहाँ के भूमिपुत्र कहाँ गए? उनकी ज़मीनों, उनके घर पर अब किसका कब्जा है? इसके साथ साथ वहाँ के दर्जनों अन्य गांवों टोलों में, जमाई टोलों में कौन बदल रहा है? अगर वे स्थानीय है तो फिर अब उनका अपना घर कहाँ है? वे लोग जमाई टोलों में क्यों रहते हैं? किसके संरक्षण में यह गोरख धंधा चल रहा है? इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए आगामी 16 सितंबर को आदिवासी समाज द्वारा पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। जहां एक और भाजपा हमलावर है, वहीं जेएमएम भी इसका जवाब दे रही है। जेएमएम ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से धर्म को लेकर राजनीति शुरू की गई है, इसका नुकसान आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो पूर्व में यहाँ राज्यपाल रह चुकी हैं, जो अभी राष्ट्रपति है, वो भी झारखंड आएंगी तो यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति बना दी गई है, उसको देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाएगा। हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा और जो यूआईडे है, ऑथोरिटी, उनके द्वारा 2 शपथ पत्र दायर की गई। जो हाईकोर्ट में जो एक केस चल रहा हमारे राज्य में घुसपैठ को लेकर, वो शपथ पत्र को हमने भी पढ़ने का काम किया। कल शपथ पत्र दायर हुआ और फिर उसकी सुनवाई अगले मंगलवार को। लेकिन उसके पहले ही एक पॉलिटिकल बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी।
कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ किया। भारत सरकार की तरफ से या आधार की जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेश से कुछ लोग संथाल परगना के इलाके में आकर रहते, उसमें सेंसस को 2011 के सेंसस एक आधार बनाया और उसका स्पैन कितना रखा गया, 1961 को बेसलाइन माना गया और 11 का सेंसस है, मतलब लंबे 50 साल। पहला सवाल, और उसमें यह भी कहा गया कि तब आदिवासियों की प्रतिशत कितनी थी और मुस्लिमों की इतनी थी और क्रिश्चियनों की इतनी थी, और अब संख्या ये रही, प्रतिशत ये रही, उसमें कहीं संख्या नहीं। ये 6 जिले को एक्सट्रैक्ट करके न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया। ये डेमोग्राफी चेंज इन 50 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का हुआ। हमारा देश जब आजाद हो रहा था तब 33 करोड़ लोग हम लोग थे, आज हम लोग 150 करोड़ के लगभग। यह 75 साल का स्पैन, लेकिन चूंकि चुनाव सामने आ रहा, भाजपा के पास मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए कम्युनल डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है मानो पैराशूट ड्रॉपिंग हुआ है मुसलमानों का, ईसाइयों का। अरे आप आदिवासी लिखते हैं तो उसको बताइएगा ना, उस सड़ना है कि गैर सड़ना है। संथाल परगना में पुराने समय से, खासकर साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, ये इलाका बांग्लाभाषी इलाका, और भाषा से धर्म विभाजित नहीं। ईसाई बढ़ गए, ईसाई को अलग सेग्रीगेट करते, आदिवासी से अलग हो गए। केंद्र सरकार मजाक बना के रख ली है। एनआरसी की बात शपथ पत्र में आता है, कुछ दिन पहले उनके सांसद संथाल परगना को तोड़ने की बात करता है। और उसी से कहानी लिखी जाती है कि संथाल को तोड़ दो, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, बाबा तिलका, फूलो झाड़ों को बिरसा से अलग कर दो, भगवान बिरसा से उसको अलग कर दो, नीलांबर, पीतांबर से अलग कर दो,
ये कौन सा खेल? ये खेल हम लोग समझते हैं और ये खेल बहुत खतरनाक खेल। इस प्रकार से राज्य में विभाजनकारी जो शक्तियां अब बाहर से हमले तेज किए, आसाम में एनआरसी हुआ, क्या हुआ एनआरसी? वहां पर भी हल्ला हुआ कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में बाढ़ आते रहता है, लोगों की जो जमीन के कागजात है वो बह जाते हैं। जब वैसे लोग सामने आए जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उसमें चूंकि हिंदू ज्यादा थे, तेरा खत्म। बहुत चर्चा था डिटेंशन सेंटर, सुने थे ना आप लोग? कोई सेना में नौकरी किया, उसका जमीन नहीं है, वो बांग्लादेशी हो गया। कोई पुलिस पे काम किया, उसका जमीन का दस्तावेज नहीं है, वो बांग्लादेशी हो गया। उस समय बयान आया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से यदि हिंदू आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, तो हम उन्हें हिंदुस्तानी बना देंगे, मुसलमान को नहीं बनाएंगे। ये कबीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है, यह देश बुद्ध का है, महावीर का है। कैसी कैसी ओछी बातें होती हैं। राजनीतिक मुद्दा है, सामने लाइए। आपकी मंशा जब सामने आई सीएनटी एसपीटी एक्ट पर, लोगों ने आपको भगा दिया। तत्कालीन राज्यपाल ने इस बात को समझा कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति करती है। उन्होंने इस प्रस्ताव को जब खारिज करके लौटाया तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। वो भी आएंगे 19-20 और जब आएंगी तब वो हमको लगता है कि इस धरती पर रोएंगी। किस प्रकार संथालियों के साथ व्यवहार हो रहा है। संथाल परगना झारखंड का गर्दन ही काट कर दे। ये मानसिकता से बाज आना चाहिए। और मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से ये विनती करता हूं कि आप इसको स्वतः संज्ञान लें कि आपके इजलास में चलने वाले मुकदमे पार्टी दफ्तरों में ना चलाए जाए। चंपई सोरेन ने कहा है कि संथाल में बड़ा आंदोलन होगा, शुतुरमुर्ग का मुंह अपना मिट्टी में गाड़ ले, वो सच्चाई छुपता नहीं है। दावत तो सुने कि 16 से शायद जा रहे जी, बड़ा आंदोलन होगा वहाँ। ठीक है, उनका पहचाना हुआ क्षेत्र है, उनका जाना हुआ क्षेत्र है। शिबू सोरेन के बिना आह्वान कर, अच्छा दादा, ये सिद्धू कानू के आह्वान पर आंदोलन हुआ, विश्व गुरु के आह्वान पर आंदोलन हुआ। अब देखते हैं